हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th एनसीईआरटी का इंग्लिश बुक, जिसका हम लोग आज पोएट्री पढ़ने वाले हैं। और इस पोएट्री में कितना हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं? तो चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एन एपिटाफ। चैप्टर 5 पढ़ने से पहले अगर आप हमारे 4, 3, 2, 1 ये सब चैप्टर्स अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाके पढ़ सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप इंग्लिश में जाकर आप ये सब पढ़ सकते हैं। और जो हमारा प्रोज का भी मैंने कुछ चैप्टर्स करा रखा है, ऑब्वियसली आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स की। और सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पोएम को लिखा किसने है, उसके बारे में इसका सब बातों को जानेंगे। उसके बाद हमारा चलेगा मोस्ट वीवीआई समरी, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स की ओर। दिया हुआ है पोएट्री सेक्शन चैप्टर 5, जिसका नाम क्या है? एन एपिटाफ। और एन एपिटाफ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक प्रकार का मकबरा, समाधि, स्मारक। और ये जो मकबरा यानी कि समाधि और स्मारक लोग बनाते क्यों हैं? तो जो चले जाते हैं इस दुनिया से छोड़ के, उन्हीं के याद में हम लोग एक समाधि बनाते हैं या एक प्रकार का मकबरा बनाते हैं, ताकि उनकी जो बातें रहे वो हमारे जीवन में याद रह सके। तो ये जो कविता है फुल ऑफ मेलनकोली यानी कि निराशा और उदासी से भरा हुआ यह एक कविता है, जिसे लिखा है वाल्टर डे ला मेयर, और जिनका जन्म हुआ है 1873 ईस्वी को। इंग्लैंड का एक बहुत ही प्यारा सा शहर है जिसका नाम है केंट, वहीं पे इनका जन्म हुआ है। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1956 ईस्वी को, इटली में इनकी मृत्यु हो जाती है। नोन एज चिल्ड्रंस पोएट, यहाँ पे पोएट होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा। नोन एज चिल्ड्रंस पोएट, इन्हें बाल कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। ए शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट, एक प्रकार के छोटे छोटे गद्य और पद जो लिखते हैं उससे भी इन्हें नाम से जाना जाता है। और एक प्रकार का नॉवेलिस्ट भी इन्हें कहा जाता है। लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 years, देन वेंट टू लंदन विथ होल फैमिली। जब ये 4 सालों के थे तब इनके पिताजी का निधन हो जाता है। तब वाल्टर डे ला मेयर अपने पूरे परिवार के साथ जाकर लंदन बस जाते हैं। हिज वर्क्स, इनके 2 काम बड़ा फेमस होता है। उसका नाम है, पहला जो है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और दूसरा है पीकॉक पाई। ये दोनों इनके वर्क्स जो है काफ़ी लोगों के बीच में फेमस होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट्स की ओर कि क्या कह रहा है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। वहाँ की लंदन की यानी कि एक रानी है जिसका नाम क्या है, रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट के तौर पर 1953 में पुरस्कृत भी कर रखा है। तो आगे जो हमारा है, अब यहाँ पे हमारा समरी स्टार्ट होता है जो कि मोस्ट वीवीआई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एपिटाफ इज अ हार्ट टचेबल शॉर्ट पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डे ला मेयर। यानी कि वाल्टर डे ला मेयर को द्वारा दिल को छू जाने वाली एक बहुत ही छोटी सी कविता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? एन एपिटाफ नाम है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे। क्या लिखा है? हु इज फेमस एज अ चिल्ड्रंस पोएट, जो कि मशहूर हुए बाल कवि के नाम से भी ये मशहूर हुए। इन दिस पोएम द पोएट सेज अबाउट द ब्यूटी ऑफ ए लेडी। इस कविता के माध्यम से यह कवि यह बताना चाह रहे हैं एक औरत की सुंदरता को इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं अपनी बातों को। हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। दैट वॉज एवर बोर्न इन वेस्ट कंट्री, उसके जैसा आज तक पश्चिमी देश में कोई आज तक जन्म ही नहीं ले पाया है, इतनी वो ज़्यादा खूबसूरत थी। आगे जो हमारा है, द पोएट लव्ड हर वेरी मच, और जो कवि है उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है उस सुंदर लेडी से। बट द टाइम पास्ट एंड हर ब्यूटी वेनिस्ड, लेकिन जैसे जैसे समय जो है
बीतती गई उसकी खूबसूरती भी वैसी वैसी घटती गई। यहाँ पे कवि ने एक सही बात की है, डेथ इज इनएविटेबल, यानी कि मौत अवश्यम भावी है। यानी कि इसी तरह यानी कि जस्ट जस्ट टाइम बीतेगा हर व्यक्ति मौत की कदम को चूमेगा, यानी कि मौत तक बढ़ता जाएगा। एक्चुअली द लेडी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वास्तव में जो लेडी थी वो काफ़ी खूबसूरत थी। एंड द पोएट लव्स हर हार्टली, और जो पोएट था यानी कि जो स्पीकर यानी कि कवि था उससे बहुत ही ज़्यादा दिल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। बट वेन शी डाइड, लेकिन जब वो मर गई, एवरीथिंग वॉज क्लियर अबाउट हिमसेल्फ, और जब वो मर गई तो ऐसा लगा कि कवि के लिए सब कुछ अब खत्म हो चुका है, उसके लिए अब कुछ नहीं बचा। द पोएट सेज दैट इफ अ पर्सन लव्स समवन, कवि के अनुसार कवि कह रहा है अगर कोई व्यक्ति किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रेम यानी कि उसे प्यार करता है, ही विल नेवर लीव हिम एलोन, उसे कभी भी उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यह कवि बहुत ही उदासी से भरा ये बात कह रहा है। लव एंड ब्यूटी आर नॉट परमानेंट एंड ओवरलास्टिंग, यानी कि प्यार और खूबसूरती टिकने वाला नहीं है और ना ही वो परमानेंट है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसी तरह लोगों का प्यार और ब्यूटी उसी तरह धीरे धीरे साथ छोड़ता रहेगा। एवरीथिंग चेंजेस विद द पासेज ऑफ टाइम, यानी कि सभी चीज़ बदल गई, जैसे जैसे टाइम बदला वैसे वैसे कवि के लिए सभी चीज़ें बदल गई। एट लास्ट द पोएट इज़ वेरी सैड, अंततः जो कवि है काफ़ी उदास हो जाता है। फॉर द लेडी, उस लेडी के लिए, बिकॉज, क्योंकि नो बडी विल रिमेंबर हर आफ्टर हिज डेथ, क्योंकि कभी सोच रहा है अगर मैं मर जाऊंगा तो उस लेडी को कौन याद करेगा, उसके याद में कौन अपने आंसू बहाएगा। यह सब बातें कवि इस कविता के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाह रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फुल ऑफ मेलंकोली, यानी कि पूरे निराशा से भरा हुआ और उदासी से भरा हुआ यह एक चैप्टर था। इसका जो मैंने समरी करा चुका हूँ, तो ये जो समरी है बहुत वीवीआई है जो आपका हर बार एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव की तरफ। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो देखिए, एन एपिटाफ इज रिटन बाय डैश, यानी कि एन एपिटाफ किसके द्वारा लिखा गया है। आपका ऑप्शन है जॉन कीट्स, रूपर्ट ब्रूक, जॉन डॉन या वाल्टर डेला मेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वाल्टर डेला मेयर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, वाल्टर डेला मेयर वॉज बोर्न इन, यानी कि वाल्टर डेला मेयर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1853 ईस्वी को इंग्लैंड के केंट शहर में इनका जन्म हुआ था। आगे जो हमारा है, वाल्टर डेला मेयर डाइड इन, यानी कि वाल्टर डेला मेयर की मृत्यु कब हो गई थी। तो इनका मृत्यु हो गया था 1956 ईस्वी को, इनका मृत्यु हो चुका है। तो आगे जो हमारा है, वाल्टर डेला मेयर बिलोंग्स टू, यानी कि वाल्टर डेला मेयर कहाँ से ताल्लुकात रखते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड। आगे हमारा है, वाल्टर डेला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश पॉवर्टी इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ड्रीम्स या लंदन लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्रीम्स। आगे जो हमारा है वो देखिए, आगे कह रहा है वाल्टर डेला मेयर वॉज अवार्डेड इन डैश इन 1953, यानी कि वाल्टर डेला मेयर को पुरस्कृत 1953 में
किस कारण किया गया था, यानी कि किस वजह से किया गया था? नोबेल प्राइज के लिए किया गया था, या ऑर्डर ऑफ मेरिट की वजह से किया गया था, या पुलित्जर प्राइज की वजह से किया गया था, या कॉमनवेल्थ अवार्ड के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑर्डर ऑफ मेरिट। और किसने किया था? तो एक इंग्लैंड की एक रानी है, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, यानी कि एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट के द्वारा 1953 में। तो आगे जो हमारा है, इन दिस पोएम द ब्यूटी ऑफ लेडी बिलोंग्स टू अ डैश कंट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट। आगे जो हमारा है, इसके नीचे भी एक प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ डेला मेयर, यानी कि वाल्टर डेला मेयर के दो वर्क्स काफी फेमस हुए थे, उनमें से आपको बताना है एक कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीकॉक पाई। आगे जो हमारा है, लाइट ऑफ स्टेप एंड लाइट ऑफ हार्ट वाज सीज इन द लाइन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हिम, और टू अटम, या एन एपिटाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एन एपिटाफ। यहाँ पे इसका आंसर गलती टाइप हो गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको आप लोग सुधार कर लिख लीजिएगा। आगे जो हमारा है, द लाइन वन थिंग शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का संबंध किस कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है? एक स्नेक में हम लोग ये पढ़े थे, फायर हिम में पढ़ा है, वो टू अटम में पढ़ा है, या एन एपिटाफ में पढ़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एन एपिटाफ। आगे जो हमारा है, वाल्टर डेला मेयर वॉज अवार्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट इन डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1953। किसके द्वारा? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। आगे जो हमारा प्रश्न है, हु वाज वन लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, अ ब्यूटीफुल लेडी, एन अगली लेडी, एन ओल्ड लेडी, या ए मैड लेडी? तो इसका आंसर हो जाएगा अ ब्यूटीफुल लेडी। तो अब देखते हैं, तो यहीं पे हमारा सेशन जो होता है विराम। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो जल्द से ज़्यादा आप हमारे चैनल को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश कर। हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो से जुड़ी सभी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।